आप में से मैक्सिमम लोग ऐसे हैं जो लोग पैसा तो कमाना चाहते हैं, बट एक्चुअल में पैसे कमाने के लिए जो पीछे का बैकग्राउंड का गेम है ना, वो उनको पता ही नहीं होता। देखो, मुझे काफी मजा आता है बैकग्राउंड के गेम को जानने में कि पीछे का गेम चल क्या रहा है। यही चीज मैं आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश करूंगा विद रियल एग्जांपल्स के साथ में। और अगर आप वीडियो को अंत तक देख लेते हो, जो क्वेश्चन मैंने वीडियो में बताया हुआ है उसका कमेंट में आंसर दे देते हो, देन डेफिनेटली आपका माइंड सेट पैसे को लेकर पूरी तरीके से क्लियर हो जाएगा। आप खुद ब खुद समझ जाओगे गलतियां कहां पर हो रही है और किन गलतियों के कारण आप अभी तक पैसा अर्न नहीं कर पा रहे हो। ये बात दिमाग में पहले ही डाल लीजिए। मैं आपको एक चीज एक्सप्लेन कर देना चाहूंगा। आपको लगता होगा कि भाई हम लोग थोड़े लेट हो गए हैं। आप में से काफी सारे लोग ऐसे होते हैं जो कहते हैं हम तो 60 के हो गए हैं, हम तो 50 के हो गए हैं, हम 30 के हो गए हैं। मैं आपको बोलना चाहूंगा, मेरे पास अभी मैं पर्सनली जिनको जानता हूं, मेरे पास में जो ट्रेडर्स हैं उनकी बात की जाए तो एक्चुअल में सबसे छोटा जो ट्रेडर है लाइक वो 13 ईयर का है, और जो सबसे हाईएस्ट एज का है वो 72, जो कि मेरे फोन में सेव है नंबर, जो लोग काम कर रहे हैं। तो आप खुद हिसाब लगाइए, जिस दिन ये 13 साल का बच्चा लाइक अपने 20 ईयर में कंप्लीट होगा, उस कंडीशन में ये अपने बेसिकली कह सकते हो शहर के अंदर लाइक सबसे ज्यादा लाइक फाइनेंशियली एलिजिबल पर्सन काउंट होगा। क्यों होगा यार? इतने टाइम से ये चीज करते जाएंगे, पैसे के बारे में बार बार बातें होंगी तो पैसे ही तो आएंगे। सिंपल सा कॉन्सेप्ट इंप्लीमेंट होके आता है। अब बात आती है कि यार ये बात की जाए तो किस तरीके से हम अपने पैसे की लाइक नॉलेज को ग्रो कर सकते हैं। देखो, मैं आपको कुछ बात बताना चाहूंगा। पैसे कमाने के लिए सबसे पहली बात ये चीज क्लियरली समझ लीजिए कि हम लोगों को करना क्या चाहिए। सबसे पहले बात आ जाती है, हम लोगों को पैसे के लिए सबसे पहले हमारा मोटिव होना चाहिए कि हम करना क्या चाहते हैं। हमारे माइंड में क्लियरली पिक्चर होनी चाहिए कि हमें करना क्या है। देखो, मैं आपको एक बात बताता हूं। जब आप डेली डेली कोई काम करते हो ना, देखो मोटिवेशन, आप एक्सटर्नल मोटिवेशन ना केवल एक दिन के लिए ले सकते हो, उधार ले सकते हो। आपके अंदर दूसरा इंसान जान डाल सकता है। 2 दिन के लिए ले सकते हो, 1 महीने के लिए भी ले सकते हो, 2 महीने के लिए भी ले सकते हो। बट अगर बात करें लाइफ टाइम, अगर आप लाइफ टाइम मोटिवेशन लेने की सोच रहे हो तो बाहर से तो कतई भी उधार नहीं ले सकते हो। पहली चीज, मोटिवेशन आपको देगा कौन? मोटिवेशन देगा आपके आसपास की चीजें जो आप चाहते हो। मान लीजिए आपकी फैमिली बैकग्राउंड अच्छा नहीं है, देन आपके लिए मोटिवेशन हो सकता है मुझे अपनी फैमिली को मिडिल क्लास से अपर क्लास में लेकर जाना है। दूसरा मोटिवेशन हो सकता है, कोई भी चीजें हो सकती हैं कि भाई आपको रिजेक्ट कर दिया गया। मैं इन चीजों को बुरा नहीं मानता हूं, मैं कहता हूं पोपट बनना चाहिए। मैं तो कहता हूं हर एक का दिल टूटना चाहिए, तभी तो उसको पता लगे ना वैल्यूज क्या होती हैं। इसी तरीके से आपको नीचा दिखाया गया हो, आपको प्रॉब्लम्स फेस कराई गई हो, कुछ ना कुछ ऐसी चीज चाहिए है जो आपको बोल सकते हो कि अंदर से जलाती रहे। अदरवाइज आप पैसा नहीं बना पाओगे। ये चीज दिमाग में बिठा लेना। काफी सारे लोग सोचते हैं कि मोटिवेशन जो होता है वो बाहर से मिलता है। हम ऐसे ऐसे मोटिवेशन स्पीकर्स को देख लेंगे और मोटिवेट हो जाएंगे। यार तुम पोपट हो। ये मोटिवेशन बाहर का जो होता है ना, एक्चुअल में आप उनसे पूछोगे ना तो उनके अंदर भी कुछ ना कुछ ऐसा कुछ ना कुछ हुआ होगा जो कि डेली जब वो रात को सोने जाते हैं उस कंडीशन में उनके माइंड ने फिर से उनको रिकॉल कराया जाता है, देख बेटा तेरी औकात दिखाई गई थी। वो दोबारा उसके अंदर आग डाल देता है और वो अगेन रात को सोने के साथ ही सुबह उठते ही फिर से उस आग के साथ दोबारा अपने काम में लग जाता है। ये चीज दिमाग में बिठा लो। पहली चीज, मोटिवेशन बाहर से नहीं अंदर से आता है। अपने लिए खुद ब खुद मोटिवेट क्रिएट करो, यार मैं करना क्या चाहता हूं। दूसरी चीज आ जाती है यहां पर जो ध्यान देने की होगी, लाइक अगर आपके पास में अभी पैसा नहीं है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। सबके पास में स्टार्टिंग में पैसा नहीं होता है, और स्टार्टिंग में पैसा होना एक बहुत ही गंदी चीज काउंट होगी आपके लिए। बिकॉज जब पैसा होता है तब इंसान के पास नॉलेज नहीं होती, और जब पैसा और नॉलेज दोनों होती है तब वो जाकर कुछ ना कुछ अच्छा पॉजिटिव रिजल्ट निकाल पाता है। इस चीज को दिमाग में पहले ही बिठा लेना। ऊपर वाले की प्लानिंग ना बड़ी खतरनाक होती है। आप लोगों को लग रहा होगा कि भाई चल क्या रहा है मेरी लाइफ के अंदर, लाइक मैं जॉब भी कर रहा हूँ, मेहनत भी कर रहा हूँ, खून पसीना बहा रहा हूँ, फिर भी वो एक रिजल्ट नहीं निकल के आ रहा है। रीजन उसके पीछे क्या हो सकता है? बहुत सारी चीजें हो सकती हैं। पैसे के अलावा बहुत सारी ऐसी चीजें होती हैं जो इमोशनली आपको कह सकते हो मोटिवेट या डिमोटिवेट करती है। आपके आसपास के लोग आपको मोटिवेट डिमोटिवेट कर सकते हैं आपके ऊपर कमेंट्स करके, और उन कमेंट्स को मैं तो बोलूंगा कि आप फ्यूल की तरह यूज करो। जैसे ही कोई आप पे कमेंट करे तो उसको नोट कर लो। मैं आपको बोलना चाहूंगा, मैं अपनी खुद की पर्सनल बातें बताना चाहूंगा। मेरे बेसिकली कॉलेज के अंदर लाइक कह सकते हो काफी सारी ऐसी कंडीशन बनी। मेरे टीचर्स तक ने मुझे ये बोला था कि बेटा तुम्हारा कुछ ना हो पाएगा, ठीक है।
मेरे साथ वाले जो कह सकते हो स्टूडेंट्स हैं, उन स्टूडेंट्स का नेचर कुछ ऐसा था कि मेरे फादर का एक्सीडेंट होने के कारण मैं काफ़ी ज़्यादा मेरी अटेंडेंस कम हुआ करती थी। तो आज भी मुझे वो लोग याद है जिन्होंने जाकर मेरी कंप्लेन की, ठीक है, जिन टीचर्स से कंप्लेन की। टीचर्स ने मुझे कॉल करके बताया भाई तुम्हारी तो तुम्हारे क्लास के बच्चों के साथ नहीं बनती है, तो दूसरों के साथ तुम क्या बनाओगे। समझ रहे हो? तो ये सब के सब जो है ना, ये इस कैटेगरी के लोग होते हैं। ये इस कैटेगरी के लोग पता है कहाँ रखे हुए मैंने? यहाँ पर मोटिवेट करने के लिए। ये बेसिकली इनकी फोटोज मेरे फोन में है, ठीक है, इनके द्वारा बोली गई बातें मेरे दिमाग में है। ये चीज आपको भी ध्यान रखनी है। आपके आसपास के लोग आपको बोलते होंगे भाई तुम ये नहीं कर पाओगे, तुम वो नहीं कर पाओगे, उनसे जलने की बजाय उनके एक दिए हुए कमेंट्स को एक अलग से कमेंट बुक बना सकते हो कि भाई मेरे लिए इन लोगों ने ऐसी ऐसी बातें की हैं। मैं बोलना चाहूंगा, मेरे एक टीचर है, नॉर्मली टीचर का मैं रेस्पेक्ट करता हूं, बट टीचर रेस्पेक्टफुल होना चाहिए। सिंपल सी बात है ना, तभी तो उसकी रेस्पेक्ट की जाएगी ना। यहां पर ध्यान देने की बात है, मेरे फादर का जब एक्सीडेंट हुआ तो मेरी अटेंडेंस बहुत कम हुआ करती थी, और उस कंडीशन में मुझे याद है कि उस टीचर ने, कह सकते हो, अटेंडेंस बढ़ाने के लिए एक्चुअल में गिफ्ट तक मांगने की फरमाइश रखी। मैं नाम नहीं लेना चाहूंगा बिकॉज कॉमन सी बात है, क्यों उसको फेमस किया जाए। तो यहां पर आप समझ सकते हो कि मेरे फादर का एक्सीडेंट, घर में प्रॉब्लम, फाइनेंशियल प्रॉब्लम, कोई रिलेटिव्स आपके साथ खड़े नहीं होंगे, उस कंडीशन में टीचर आपसे क्या डिमांड कर रहा है? तो आपको लगता है, टीचर कहता है तुम्हारी कभी नौकरी नहीं लग पाएगी बिकॉज ना तो तुम यहां पर कभी कॉलेज में आते हो, ना कभी तुम ढंग से कुछ करते हो। ये सारी बातें की गई थी। सिंपल सी बात है। तो मोटिवेशन कहां से आता है? और वो टीचर आज के समय में, ठीक है, मेरे ग्रुप के अंदर है, मेरे डिस्कॉर्ड ग्रुप के अंदर। पता है वो क्या कहते हैं? वो कहते हैं कि मैंने बोला था ना, मेरे मुंह पर जुबान पे लक्ष्मी, वो सरस्वती जी आ गई थी, मैंने बोला था ना कि तेरी नौकरी नहीं लगेगी, देख तू कभी नौकरी नहीं करेगा। तू खुद कहता है कि मैं कभी नौकरी नहीं करना चाहता। देख रहे हो, लोग ऐसे बदलते हैं। तो ये जो नेगेटिव लोग होते हैं ना मेरे भाई, सबसे पहले तो इन्हें इधर की तरफ रखो मोटिवेशन करने के लिए। तो पहला स्टेप क्या है? मोटिवेट करना अपने आप को। दूसरा कोई मोटिवेट ना करे, मैं फिर बोलता हूं, आपके आसपास ऐसे लोग मिल ही जाएंगे जो आपको मोटिवेट करने के लिए खड़े होंगे। समझ रहे हो? ये नेगेटिव लोग मिल जाएंगे और यही लोग आपको रात को सोने नहीं देंगे। अदरवाइज आप लॉन्ग टर्म में काम नहीं कर सकते। मैं बताना चाहूंगा आपको, ये चीज दिमाग में बिठा लीजिए। बहुत सारे लोग कहते हैं तुम अड़ियल हो, या फिर कोई भी ऐसे वर्ड्स यूज करते हैं ना, हाँ जी हम अड़ियल हैं। बिकॉज जब आपको रियलिटी पता लग जाती है, आपको दूर से पिक्चर देखना समझ में आ जाता है ना कि चल क्या रहा है, देन डेफिनेटली चीजें काफी ज्यादा आसान हो जाती है। तो पहला कॉन्सेप्ट क्लियर किया गया। मोटिवेशन कहां से लेना है? कोई यूट्यूब की वीडियो से नहीं लेना, कोई किसी को देखकर अट्रैक्ट होकर मोटिवेट नहीं होना। बिकॉज यहां पर बात की जा रही है यार आपकी लाइफ की, आपकी लाइफ की। आप खुद सोच सकते हो, पता लगा आपने किसी को देखकर मोटिवेट होकर आपने उस वाली लाइफ का रास्ता चूज किया जो कि आपके लिए था ही नहीं, देन डेफिनेटली आपने अपनी लाइफ को बर्बाद कर लिया। ये रियलिटी होती है। इसी कारण बहुत सारे लोग बर्बाद होते हैं, और इसी कारण बहुत सारे लोग, क्या कह सकते हो, कि बर्बाद होने से बच भी जाते हैं अगर उनको रियलिटी पहले ही पता लग जाए कि मोटिवेशन बाहर से नहीं आता है मेरे भाई, मोटिवेशन आता है खुद के अंदर से। जब आपको पता हो ना कि आपके पीछे बहुत सारे लोग खड़े हैं जो आपकी खाल नोचने के लिए खड़े हुए हैं, ठीक है, जो लोग आपको हंसने के लिए, आपको दबाने के लिए, आपको बर्बाद करने के लिए खड़े हुए हैं, देन डेफिनेटली उन लोगों का चेहरा आपके माइंड में हमेशा सेव रहना चाहिए। आपके फोन के अंदर उनकी फोटो भी होनी चाहिए। जरूरत पड़े, जब मन करे कि मेरा मन नहीं कर रहा है, देन उसको दिखाओ। तेरी औकात दिखाने के लिए लोग खड़े हुए हैं। समझ रहा है? ये चीज ध्यान रखनी है। अपने मन को बोलो, उसको बोलो कि देख तुझे दिखाने के लिए तेरी औकात लोग खड़े हुए हैं। तो डरने की कोई बात नहीं है। मोटिवेशन वाला पार्ट कंप्लीट हुआ। कहां से मोटिवेशन मिलता है आप खुद सोचते होंगे। भाई मैं आपको बोलना चाहूंगा यार, मैं, आप मेरे चैनल को आप जाकर देखो, मेरा कोई इंटेंशन ऐसा नहीं है कि मुझे यूट्यूब पे लाखों सब्सक्राइबर चाहिए। मेरा कोई इंटेंशन ऐसा नहीं है कि मुझे बेसिकली मैं एड रन करूं, ऐसा कुछ करूं। डेली डेली मैं वीडियोस पोस्ट करता हूं, डेली डेली अपने आप को मोटिवेट करके रखता हूं। यही सबसे कीमती चीज है। आपको लगता होगा पैसे, भाई पैसे तो बाय प्रोडक्ट है। कई बार बोल चुका हूं, पैसा तो झक मार के आएगा अगर आप अपने सही रास्ते पर चलना समझ जाते हो कि मुझे करना क्या है। सोचो मुझे जाना यहां पर था, यहां से यहां, और मैं यहां की बजाय यहां धक्के खा रहा होता, तो यहां कौन जाता भाई? मेरा टारगेट कौन अचीव करता? ये चीज सबसे जरूरी है। बार बार खुद को खुद से मोटिवेट जिसने करना सीख लिया। और फ्यूल कहां से मिलता है? मैंने बता तो दिया यार, ये फ्यूल है। इसमें कोई घबराने की बात नहीं है। किसी को बुरा लगता हो लग जाए, हमें फर्क नहीं पड़ता। कोई कहता हो तुम बहुत जहर हो रहे हो, भाई हमें खा के मर जाओ अगर तुम्हें लगता है। सिंपल सी बात है। तो ये चीजें बहुत जरूरी है, अपने आप को सेल्फ मोटिवेट रखना। और ये बहुत ही कीमती चीज है। मैं फिर बोल देता हूं, मरा हुआ आदमी भी जिंदा खड़ा हो जाता है अगर ये मोटिवेट है, खुद से सेल्फ मोटिवेट। दूसरा उसके अंदर अगर आर्ट डालना चाहेगा ना कि खड़ा हो जा, वो नहीं हो पाएगा। तो अपने आप को मोटिवेट कैसे रखा जाता है, क्लियर हुआ। दूसरी बात आ जाती है बात कि हम लोगों को लॉसेस क्यों हो रहे हैं। पॉइंट नंबर 2, देखो ये चीज मैं कई सारी वीडियो में, देखो अभी क्या है 550 प्लस वीडियोस बन चुकी है भाई चैनल के ऊपर। तो कॉमन सी बात है,
लॉजिक्स मेरे वही हैं, कॉन्सेप्ट्स मेरे वही हैं, इंसान थोड़ा ना बदल गया है। ये तो वही बात हो जाएगी कि पिछली वीडियो में कुछ और था, इस वाली वीडियो में कुछ और था, जबकि ऐसा नहीं है। नेचर होना चाहिए स्टेबल, पता होना चाहिए। अब बात आती है लॉसेस क्यों होते हैं। देखो, लॉसेस होने के मेन कारण पता है क्या हम लोगों को? हम लोग अपनी औकात से ज्यादा, कह सकता हूं मैं, वर्ड थोड़ा अजीब लगेगा बट रियलिटी है, क्योंकि चुभना चाहिए। मैं तो चाहता हूं कि चुभे, जब भी तो याद रहेगा ना कि उस बंदे ने ऐसा बोला था, बिल्कुल करेक्ट बोला था। देखो दोस्तों, यहां पर गड़बड़ ये होती है, लोग गलती क्या करते हैं, आपका दिमाग पता है किस चीज की? देखो, पहले माइंड सेट को समझना, मैंने लास्ट टाइम भी बताया था, माइंड को समझना जरूरी है। माइंड और दूसरी चीज आ जाती है आपका, कह सकते हो हार्ट, जिसको दिल बोलते हैं, मन बोलते हैं। ये दो चीजें अलग अलग काउंट होती है। ये चीज मैंने कहीं से यूट्यूब से ही सीखी है, बट बात है सच है तो सच है, तो इसको शेयर करने में कोई दिक्कत भी नहीं है। ये दो अलग अलग चीजें होती हैं, काम करने का तरीका समझना। ये दोनों चीजें, ये बेचारा जो होता है ये बेसिकली इमेजिनेशन लाता है। ठीक है, इमेजिनेशन कहां से आती है पता है? मेमोरीज, जो हमारी मेमोरीज होती है। आपने अच्छी मेमोरी होंगी तो अच्छी, नेगेटिव होगी तो नेगेटिव, किसी के अंदर दिमाग में गलत चीजें होंगी तो गलत आएगा। यहां से इमेजिनेशन चालू होती है। अब इमेजिनेशन कुछ भी हो सकती है कि मुझे अपनी फैमिली को एक बड़ी गाड़ी लेनी है, मुझे बड़ा घर चाहिए, मुझे वर्ल्ड ट्रिप करनी है, हो सकता है कि मुझे अपने एरिया के अंदर सबसे अच्छा सबसे अमीर आदमी बनना है। ये भी हो सकता है। दूसरी चीज हो सकती है, अगर आपका नेगेटिव माइंडसेट है, आप कह सकते हो कि भाई मुझे सबसे ज्यादा, कह सकते हो, एक गुंडा बनना है, मुझे अपने राज्य का गुंडा बनना है। समझ रहे हो? ऐसी भी साइकोलॉजी हो सकती है। ये सारे के सारे आते हैं यहां से। आपके ऊपर जैसे जैसे लोगों का पॉजिटिव प्लस नेगेटिव दोनों तरीके के लोगों ने जैसा आपके साथ किया होगा ना, उस तरीके से आपकी मेमोरीज क्रिएट होंगी और आपके मन के अंदर वैसे विचार आने चालू हो जाएंगे कि मुझे क्या चाहिए। देखो, काफी सारे लोग ऐसे हैं, आपने देखा होगा, करोड़ों रुपए कमा लेते हैं और कमाने के बाद में, बिल्कुल पीक पे जाने के बाद में संन्यास ले लेते हैं। क्यों ले लेते हैं? बिकॉज उन लोगों के आसपास के लोगों का जो नेचर है ना, प्लस माइनस वाला, ये चेंज हो चुका है। इस कारण उन लोगों के मन में अब ये चीजें चालू हो जाती है। और एक बात ध्यान रखना, हम सोचते हैं कि हम माइंड से सोचते हैं, ये बेवकूफी काउंट होती है। माइंड का काम पता है क्या है? हमारे मन को शांत करना। अगर मेरे मन में आ रहा है कि मुझको एक कार चाहिए, मैं तब खुश होऊंगा, तो यहां से सिग्नल जाता है किसके पास? माइंड के पास, कि सर जी मुझको एक गाड़ी चाहिए। और गाड़ी कौन सी चाहिए? ये चाहिए जो मेरे खानदान में किसी की औकात ना हो, जो उसका टायर खरीद सके। सिंपल सी बात है। तो यहां पे क्या होने वाला है? यहां पे सिग्नल जाएगा आपके माइंड के पास, और माइंड का काम क्या होता है? आपके लिए सॉल्यूशन प्रोवाइड करना। वो सॉल्यूशन देता है कि देखो जी, जॉब करके तो तुम्हारी औकात नहीं है, तुम उस गाड़ी का टायर भी खरीद पाओ, सच है। यहां से आपको ऑप्शंस प्रोवाइड करेगा। इसका एक्चुअल में जो काम है ना माइंड का, वो है ऑप्शंस प्रोवाइड करना, कि मैं क्या कर सकता हूं। अब ये ऑप्शंस प्रोवाइड पता है कैसे करता है? जो इसके पास पीछे की मेमोरीज होती हैं उनके साथ में। अभी मेमोरीज को चेंज किया जा सकता है। कैसे किया जा सकता है? बुक पढ़ने पर, पॉजिटिव लोगों के साथ रहने पर। अब वो कैसे रहोगे? सोचो, एक करोड़पति आदमी, जो करोड़पति अरबोपति आदमी है, वो आपसे क्यों बातें करेगा? कॉमन सेंस लगाओ, नहीं करेगा। तो उसके द्वारा लिखी गई जो बुक्स होती हैं, अगर आप उनको पढ़ लेते हो, क्योंकि उन बुक्स को लिखने में उसने अपने समय को पूरी तरीके से यूज किया है, अपनी जिंदगी की पूरी बातें वहां पर उसने बता दी। अब अगर वो बातें आपकी मेमोरी के अंदर है, देन डेफिनेटली आपका माइंड उन मेमोरीज को डिफरेंट डिफरेंट तरीके से, डिफरेंट डिफरेंट कॉम्बिनेशंस के साथ में वर्क करेगा, और वर्क करने के बाद में आपको यहां पे एक रिजल्ट प्रोवाइड करता है। देखो यार, ये चीजें होती हैं। कोई कहे नहीं होती, वो बेवकूफ बनाता है। बिकॉज अपने आसपास के लोगों को देखो, आपके आसपास कोई करोड़ों अरबों वाले बंदे तो नहीं है ना। अब उन्होंने क्या क्या चीजें फेस की हैं, कैसी प्रॉब्लम्स फेस की है, किस तरीके से प्रेशर मैनेजमेंट किया है, वो सारी बातें जब आपको पता लगती हैं कि एक इंसान जीरो से जब हीरो बन सकता है और हीरो से जीरो भी बन जाता है, बनने के कारण क्या थे और गिरने के कारण क्या थे, अब वो दोनों के दोनों कारण आपके मेमोरी में है, देन डेफिनेटली वो जो आपका माइंड होगा, वो कुछ आपको इस तरीके के सिग्नल्स प्रोवाइड करेगा जो आपने उससे पूछे हैं। दिमाग का काम दिमाग चलाना नहीं होता, दिमाग का काम है जो उसके पास मेमोरीज आती है ना, जो भी हम चीजें लर्न करते हैं। देखो, लर्न करने का काम है मन का। मन कहेगा कि भाई ये चीज हमें मुझे करनी है, तो करने के साथ में आप करने पर वो मेमोरीज क्रिएट करोगे। माइंड का काम है डिफरेंट डिफरेंट कॉम्बिनेशंस क्रिएट करके आपको वहां पे रिजल्ट प्रोवाइड करना। अब यहां पर गेम प्ले हो जाता है किस चीज का? सोचो, अब मैं ट्रेडिंग में बात करते हैं। ट्रेडिंग में क्या बातें होती हैं? देखो समझो, पूरा का पूरा गेम ना यार सोचने का तरीका है, और कुछ भी नहीं है। ये बात ध्यान रखो, जितने भी बड़े बड़े ट्रेडर या फिर कह सकते हो जो भी सक्सेसफुल लोग होते हैं ना, उनके सोचने का तरीका ही थोड़ा डिफरेंट होता है। हम लोग सोचते हैं कि यार ये कैसी बातें कर रहा है, बट वो बातें जो कर रहा है ना, बिल्कुल सही कर रहा है, क्योंकि उसने लाइफ को देख लिया है और इतनी ऊपर से देखा कि हम लोग जहां पे खड़े हैं ना, वो अपने यहां ऊपर से देख रहा है उसको, तो उसको बड़ी पिक्चर इजीली क्लियर हो पा रही है। अब देखो, यहां पे बात आ जाती है ट्रेडिंग की। तो ट्रेडिंग के अंदर आप लोग गलती क्या करते हो? आपका अकाउंट है 1 लाख रुपए का, ठीक, आप 1 लाख का अकाउंट है और 1 लाख रुपए आपने 10-10 हजार रुपए महीना जोड़े हैं।
10-10 हज़ार रुपये महीना करके आपने 12 महीने 10 महीने के अंदर ये पूरा का पूरा 1 लाख का फंड इकट्ठा किया। अब यहाँ पर ध्यान देने की बात है, मैं हमेशा बोलता भी हूं कि जो आपका ये पैसा है, ये भाई पैसा तो है ही, साथ में ये पैसा इक्विवेलेंट हुआ आपके टाइम के। अगर आप दिन में कह सकते हो 400 रुपये कमाते हो, तो 400 रुपये का मतलब है आपके 24 घंटे का जो टाइम है ना, उसकी वैल्यू इज इक्वल टू 400 रुपीज। अब क्या है, यहां पे जुड़ जाता है इमोशंस, यहां पर जुड़ जाता है इमोशंस, और इमोशनल होकर इंसान कभी भी सही डिसीजन नहीं ले पाता। आप देखोगे ना, लोग देवदास बन जाते हैं जब उनकी गर्लफ्रेंड या बॉयफ्रेंड उनको छोड़कर चला जाता है, यही तो होता है ना। या फैमिली में कोई प्रॉब्लम हो जाती है, लोग ऐसे हो जाते हैं, पागल से हो जाते हैं, बिकॉज इमोशनल, और इमोशनल चीजें कभी भी करेक्ट डिसीजन नहीं ले पाती। क्यों? इमोशन होकर इंसान एकदम से कह सकते हो बहक जाता है कि बस मुझे कुछ भी इस कंडीशन से निकालो, और इसके कारण कह सकते हो मन में क्या होता है कि इस कंडीशन से मुझे निकलना है कुछ भी करके। तो उस जगह पर माइंड का काम जो होता है वो तो अपना काम कर रहा है, वो आपको पॉजिटिव या नेगेटिव जो भी बातें बताएगा वो आपको सॉल्व करने की बातें ही बताएगा। हो सकता है उस समय आपका माइंड भी पूरा वर्क ना करे। क्यों? उस समय उसकी रिकॉल कैपेसिटी बिल्कुल जीरो हो जाती है जब आप इमोशनल अटैचमेंट में जुड़ जाते हो। अब गलती यहां पर ट्रेडिंग में क्या कर रहे हो, देखो यार, ये सबसे बड़ी बात है। अगर आप पे 1 लाख का फंड है तो आप क्या कर रहे हो, आप ऑप्शंस के अंदर काम कर रहे हो या फिर किसी भी चीज के अंदर काम कर रहे हो, आपको पता है कि आप क्या काम कर रहे हो, यहां पर आप रिस्क ज्यादा ले बैठते हो। अगर आप 1 लाख रुपए का अकाउंट में काम कर रहे हो और 1 हज़ार रुपए का रिस्क ले रहे हो, आप इसको मैनेज कर सकते हो, बिकॉज ये आपकी वर्ड यूज किया जाए औकात, उसके अंदर काउंट हो रहा है। अगर आप एक ही दिन के अंदर 10 हज़ार का रिस्क लोगे, देन डेफिनेटली यहाँ पे इमोशनल अटैचमेंट जुड़ेगा, और वहां पर क्या होने वाला है, वहां पे आपको लॉसेज पे लॉसेज होने ही वाले हैं। कभी भी आप इमोशनल होकर ट्रेडिंग नहीं कर सकते। काफी सारे लोग मेरे घर की बात की जाना, मेरे घर में लोग बोलते हैं तुम अनइमोशनल टाइप होते जा रहे हो। अनइमोशनल टाइप मीन्स मुझे कुछ खास फर्क नहीं पड़ता। कोई मुझे कह रहा है तुम बहुत अच्छे हो, हाँ जी बहुत अच्छे हो। कोई कह रहा है तुम बहुत बुरे हो, हाँ जी बहुत बुरे हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। कोई मुझे कुछ कह रहा है ना, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, बिकॉज मुझे पता है मैं क्या कर रहा हूं। समझ रहे हो? मेरा फोकस एक जगह पे है, इसी कारण ये इमोशनल अटैचमेंट को कभी भी कनेक्ट होने ही नहीं दिया जाता। ये सिंपल सी बात है। मैं काफी ज्यादा मैं बोलता भी रहता हूं, मैं इंट्रोवर्ट टाइप का पर्सन हूं। क्यों हूं इंट्रोवर्ट? मुझे तो बहुत पसंद आया इंट्रोवर्ट होना। लोग कहते हैं इंट्रोवर्ट होना बहुत गलत चीज है, मैं कहता हूं बेवकूफ है वो लोग जो ऐसा बोलते हैं। इंट्रोवर्ट लोग ट्रेडिंग के अंदर ज्यादा अच्छा परफॉर्मेंस कर पाते हैं। क्यों कर पाते हैं? बिकॉज वहां पर उनका कोई भी इमोशनल अटैचमेंट, बेबी सोना मोना वाला सीन कभी भी काउंट नहीं होता। सिंपल सी बात है। और मैं तो आपको सिंपल सी बात बोलना चाहूंगा, आप भी इस चक्कर में ना पड़े तो ज्यादा अच्छा रहेगा। अगर आप ट्रेडिंग के अंदर अपनी फैमिली को स्टार्टिंग में जो मोटिवेशन दिया था ना, आपका जो मोटिवेशन था, वो मोटिवेशन अगर पूरा करना चाहते हो, जो आपका टारगेट है उसको अचीव करना चाहते हो, देन डेफिनेटली ये बाबू सोना मोना वाला काम बंद करना पड़ेगा। सिंपल सी बात है। इमोशनल अटैचमेंट होना छोड़ना पड़ेगा, थोड़ा सा अनइमोशनल टाइप फीलिंग रखनी जरूरी है। तो यहां पर ध्यान देने की बात है, लॉस होने का कारण क्या हुआ? इमोशनल होना आपका, प्लस अपने लेवल से ज्यादा ट्रेड लेना। अगर आप बेसिकली, मैं बोलना चाहूंगा, अगर आप बेसिक यूएसडीएनआर की बात करें, अगर आप यहां पे काम कर रहे हैं, किसी की क्षमता है 10 लॉट में काम करने की, जिसमें उसको पैनिक नहीं होता, उसको वहां पे डर नहीं लगता। किसी की क्षमता है, देखो मैं आपको ये चीज बताना चाहूंगा, काफी सारे लोग ऐसे हैं जो कहते हैं भाई हमारे पास कितना पैसा है तो हम कितना पैसा कमाना चाहिए, कितना पैसा लगाना चाहिए। भाई देखो, आपको सिंपल सा कैलकुलेशन बताना चाहूंगा। अगर आपके पास में 1 करोड़ भी है ना, और आपने कभी ट्रेड नहीं की, वो पप्पा के पैसे हैं, या आपने कोई प्लॉट बेच दिया, आपका कोई एकदम से जमीन निकल गई, लॉटरी निकल गई, ड्रीम 11 पे जीत गए, तुम सोचते हो कि 1 करोड़ के साथ में सीधा मैं आके यहाँ पे 1 हज़ार लॉट के अंदर काम करने लग जाऊंगा और पैसा कमाने लग जाऊंगा। भाई कद्दू में तीर नहीं लगने वाला, तुमसे कुछ ना हो पाएगा, ये बात ध्यान रखना। 1 करोड़ होने के बाद भी मैं हमेशा बोलता हूं, अगर किसी पे 1 करोड़ का फंड भी है ना, सबसे पहले उसको अपना धीमे 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 धीमे, देखो हम जब किसी भी जगह पे जाते हैं, सीढ़ी पे चढ़ते हैं, तो चढ़ने का तरीका कुछ ये होता है, ठीक है, धीमे धीमे कि एक कदम यहां पे रखा, दूसरा यहां पे रखा, इस तरीके से ग्रो किया जाता है। ठीक, चलो जी, ऐसा तो नहीं होता ना कि सीधा यहां से पैर रखोगे और यहां पे कूदोगे, ऐसा तो नहीं किया जाता ना। वही चीज मेरे भाई यहां पर है। 1 करोड़ का फंड है ना, मैं कहता हूं स्टार्टिंग 5 लॉट में करो, देन 50 लॉट में करो। इससे क्या होगा ना, प्रेशर मैनेजमेंट करना आप सीख जाओगे, और जिसने प्रेशर मैनेजमेंट करना सीख लिया वही पूरा का पूरा गेम प्ले कर जाता है। आप खुद सोचो यार, ये जो बड़े बड़े कह सकते हो, मैं मोदी जी की बात करूं, मैं राहुल गांधी जी की बात करूं, आप देखो एक इंसान कह सकते हो, एक इंसान मैं कोई भी एग्जाम ले लेता हूं, जैसे कि इंजीनियरिंग सर्विस का एग्जाम हो गया, जेई एग्जाम हो गया, नेट एग्जाम हो गया, एक बच्चा 1 साल एग्जाम देता है, फेल हो जाता है।
दूसरी साल देता है, फेल हो जाता है, तीसरी साल देता है, फेल हो जाता है, चौथी साल देता है, फेल हो जाता है, चौथे साल आते आते वो इंसान पागल सा हो जाएगा कि यार मेरी लाइफ का तो कोई मोटिव दिख ही नहीं रहा है, कर क्या रहा हूं मैं। आप इस इंसान को देखो, बेचारे को, जो राहुल गांधी हैं, इनको देखो आप, इतने साल हो गए, लाइक कह सकते हो 18-19 साल से ये बेसिकली पॉलिटिक्स के अंदर लगे हुए हैं, और आज तक के क्या मिला? जो ये चाहते हैं वो तो नहीं मिला ना, इनको भी टारगेट पता है। इसी तरीके से हमें अपने आप को फोकस करना है कि हमारे जो टारगेट्स है ना, वो सबसे पहले रहने चाहिए छोटे छोटे, ना कि डायरेक्टली गधे पे सवार होने वाली बातें की जाए कि मुझको तो सीधा का सीधा 1 करोड़ के फंड पे महीने के 10 लाख कमाने हैं। ऐसा कभी भी नहीं हो सकता। प्रेशर मैनेजमेंट देख रहे हो, इस बंदे की तारीफ ये तो करनी पड़ेगी, प्रेशर देखो कितना मैनेज किया जाता है हर जगह पर। लाइक सोशल मीडिया पर इनके मजाक बनाए जाते हैं, बहुत सारी जगह पर ऐसी चीजें होती है, हर किसी के बनाए जाते हैं, आप देख सकते हो हर किसी के बनाए जाते हैं। बट मुद्दा है कि आप इस इंसान की सहन शक्ति देख रहे हो, मतलब देख रहे हो, आप लोग 2 बार 4 बार, 1 साल 2 साल कहीं पे फेल हो जाते हो, क्या करने लग जाते हो, अजी हमसे ना होगा। बट ये इंसान बेचारा लगा हुआ है, और देखोगे तो बहुत सारे लोग लगे हुए हैं। मैं कोई बीजेपी या कांग्रेस की बात नहीं कर रहा हूं, मैं एग्जाम्पल समझा रहा हूं। उनके नेचर को देखो, उनके माइंडसेट को जरा देखो कि भाई क्या चल रहा है उनके दिमाग के अंदर, प्रेशर कितना ज्यादा मैनेज करते हैं ये लोग। हम लोग, आम जनता, प्रेशर मैनेज नहीं कर पाएंगे। अगर तुमको 4 लोग गाली देना चालू कर देना, लाइक यूट्यूब के ऊपर, फेसबुक के ऊपर 4 लोग गाली देने लगे, आप टेंशन में आ जाओगे कि भाई अब क्या होगा, ये तो लोग मुझे गालियां दे रहे हैं। आप सोचो, इनको सुबह सुबह उठते ही लोग, करोड़ों लोग गालियां देते हैं, राहुल गांधी हो या मोदी जी हो, दोनों को, लाइक इनको भी सुबह सुबह उठ के करोड़ों लोग गालियां देते हैं, इनको भी बेचारों को सुबह सुबह उठ के करोड़ों लोग गालियां देते हैं। इनका प्रेशर मैनेजमेंट देखो कि कितने लेवल पे जाने के लिए कितना प्रेशर ये लोग मैनेज कर रहे हैं। देख रहे हो कितना प्रेशर मैनेज कर रहे हैं। लाइक आप ये चीज मैनेज करना सीख गए, देन डेफिनेटली ट्रेडिंग तो केवल और केवल एक गेम है, छोटा सा माइंडसेट गेम है। एक्चुअल में लोग रोते रहते हैं स्ट्रैटेजीज, लोग रोते रहते हैं स्ट्रैटेजीज दे दो, ये कर दो, वो कर दो। भाई तुमसे कद्दू में तीर नहीं लग पाएगा, मैं चीज समझ चुका हूं। देखो, मैं अपने 5 मिनट भी उस जगह पे वेस्ट नहीं करना चाहता जो इनलॉजिकल हो। मैं चाहूं ना, मैं भी आपको बोलना चाहूंगा, मैंने पहले भी बताया था आई थिंक, कि ट्रेडिंग व्यू पे 1.5 लाख मतलब 1,50,000 इंडिकेटर्स हैं, 1,50,000 इंडिकेटर्स हैं। अगर मैं चाहूं क्या कर सकता हूं, मुझे मतलब अगर केवल वीडियोज ही बनानी होंगी, पोपट बेसिकली कह सकते हो, अपना भी टाइम बर्बाद करना, तो मेरा मानना क्या है, टाइम सबसे कीमती चीज। अगर मैं अपने टाइम को इन्वेस्ट कर रहा हूं, देन डेफिनेटली वहां पे कुछ ना कुछ पॉजिटिव मेरी और दूसरे की लाइफ पे इंपैक्ट आना चाहिए। अब ये 1.5 लाख इंडिकेटर्स, अगर मैं डेली एक इंडिकेटर पे वीडियो बनाना चालू कर दूं ना, तो जिंदगी भर के लिए चैनल पे यही चलता रहेगा। और लोगों को देखना पसंद है, उनको देखना पसंद है। वो क्या देखना चाहते हैं, अजी ये कौन सा नया इंडिकेटर है, अजी ये कौन सा नया इंडिकेटर है। देखो, तुम इंडिकेटर विंडिकेटर के चक्कर में पड़ के कुछ भी नहीं कर पाओगे। क्यों नहीं कर पाओगे भाई, ये गेम है सारा का सारा थिंकिंग का, माइंडसेट का। अपने माइंड को तैयार करो कि मैं कितने लॉट के अंदर काम करने के लिए रेडी हूं। लोगों की क्षमता होती है 1 लॉट की, निफ्टी बैंक निफ्टी में वो 20-20 लॉट के अंदर काम कर रहे हैं, तो मरेंगे नहीं तो क्या होगा, सिंपल सी बात है। उनको प्रेशर मैनेजमेंट करने का कद्दू कुछ नहीं आता। क्यों? बेचारे की सैलरी 20,000 रुपए महीना वो इंसान कमाता है, और उस इंसान ने ट्रेड ले ली। कैसे? टेलीग्राम चैनल पे किसी ने उसको ट्रेड दे दी, वहां से उसने ट्रेड ले ली, और उसको वहां पे 5,000 का लॉस चल रहा है। भाई वो पूरे महीने उसकी बैंड बजती रहेगी कि मैंने अपनी सैलरी का 25% कहां गवा दिया, लाइक ऐसी जगह पे गवा दिया जहां पे मुझे कुछ आता भी नहीं था। समझ रहे हो, ये सारा गेम है प्रेशर मैनेजमेंट। एक टाइम पे मैं आपको बोलना चाहूंगा, मैं यहां पे बोल भी देता हूं, कोई फर्क नहीं पड़ता। माइंडसेट के गेम की बात की जाए, स्टार्टिंग में मैंने खुद 5 लॉट से स्टार्टिंग की है। ठीक, आज की बात करें ना, तो मेरे पास जो क्लाइंट है 500 लॉट तक में हम लोग एंटर कर जाते हैं। ठीक, कुछ क्लाइंट तो ऐसे हैं 2,200 लॉट के अंदर एंट्री की है उन क्लाइंट ने। समझ रहे हो, प्रेशर मैनेजमेंट, सारा गेम प्रेशर मैनेजमेंट। एक 5 लॉट वाले इंसान का प्रेशर देख सकते हो, 500 लॉट वाले का देख सकते हो, और 2,200 लॉट वाले का देख सकते हो। तो किस तरीके से प्रेशर मैनेजमेंट किया जाता है, आप इसी चैनल पे देखोगे। जब हजार लॉट के अंदर एंट्री होंगी ना, 1000 लॉट्स के अंदर इसी चैनल पे जब एंट्री होगी, आप खुद ब खुद डिसाइड कर सकते हो कि स्टार्टिंग की वीडियो आप देखना, जब 5 लॉट के अंदर मैं ट्रेड किया करता था, और 10 पैसे की मूवमेंट लेने पर, 500 रुपए खुश हो जाने पर वीडियो भी बनाया करता था। और आज की बात की जाएगी, जब आने वाले समय में, लाइक कुछ समय के अंदर ही आप यहाँ पे देखोगे कि अगर मैं 1000 लॉट में काम कर रहा हूँ, और मेरी 10 पैसे स्ट्रेटेजी के हिसाब से अगर बेसिकली मैं 1 लाख रुपए दिन का छाप जाता हूँ,
कोई बहुत बड़ी बात नहीं हो जाएगी, क्योंकि दोनों के दोनों इक्वल हैं। ध्यान से देखो तो है तो इक्वल ना। सारा गेम किस पे चेंज हो गया? माइंडसेट के ऊपर। उस समय 500 रुपए भी काफी ज्यादा कीमती वर्ड हुआ करता था, आज 1 लाख भी नॉर्मल हो जाएगा, तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। इन दोनों के बीच में चेंजेस कहां पे आए हैं? माइंडसेट के अंदर। काम करने की क्षमता, प्रेशर मैनेजमेंट। अगर आज की बात की जाए तो बैंकिंग सेक्टर के अंदर, बैंक के अंदर मेरे अभी काफी सारे फ्रेंड बन चुके हैं, लाइक एसबीआई के अंदर, पीएनबी के अंदर, लाइक उनके मैनेजर्स हैं, कुछ एम्प्लॉयज हैं जो कि लर्निंग भी कर रहे हैं। उनका खुद का कहना है कि हमारी जो टीम होती है वो 10-10 हजार क्वांटिटी के अंदर एंटर करती है। 10-10 हजार क्वांटिटी, समझ रहे हो? 10-10 हजार क्वांटिटी कितनी बड़ी अमाउंट बैठती है। कमाल की बात है, जो वो टीम होती है 10-10 हजार क्वांटिटी में एंटर करती है, तो सोचो उन लोगों का प्रेशर मैनेजमेंट कितना खतरनाक होता होगा। जब हम यहां पर 10 लॉट में काम करते हुए हमारी हवा गोल हो जाती है कि 1,000 रुपए का लॉस चल रहा है, तो 10,000 लॉट के अंदर जब वो एंटर करते होंगे तो क्या उनके माइंड पे प्रेशर होता होगा? बहुत सारे लोग कहेंगे पैसा बहुत है उन पे। भाई कद्दू में तीर नहीं लगता पैसा होने से, ये दिमाग में से निकाल दो। जिसको लगता हो ना कि पैसे हैं तो मैं ट्रेड कर लूंगा, 1 CR का फंड है, मैं 1,000 लॉट में एंटर कर दूंगा, करके देखो, करके देखो, नहीं हो पाएगा। हाथ के बाल खड़े हो जाते हैं, ये बात ध्यान रखना। फर्स्ट टाइम मैंने 100 लॉट में एंट्री की थी, 12,500 का लॉस चलते हुए देखा मैंने वहां पे, ठीक है। हाथ के बाल खड़े हो जाते हैं, ये बात ध्यान रखना। धीमे धीमे प्रेशर मैनेजमेंट करना सीखा जाता है, रातों रात कोई भी प्रेशर मैनेजमेंट करना नहीं सीख सकता। इस बात को दिमाग में बिठा लेना। जैसे मैं अपनी बात करूं ना, मुझको बेसिकली मैं खुद इंट्रोवर्ट हूं, ठीक है। इंट्रोवर्ट मींस जिसको अपना कह सकते हो, मेरी खुद की एक अपनी पर्सनल लाइफ होती है। कैसी लाइफ होती है? भाई मुझे ये चीज करनी है, ये चीज करनी है, ये चीज करनी है और ये चीज करनी है। मतलब मैंने अपने आप को खुद ब खुद कह सकते हो सेट किया हुआ कि मुझे ये चीजें पसंद है। हाँ जी, ये चीज पसंद तो अच्छी बात, नहीं तो नहीं पसंद। मतलब 50-50 वाला सीन कुछ नहीं होता। तो इंट्रोवर्ट पर्सन जो होते हैं वो लोग कुछ इसी तरीके की साइकोलॉजी रखते हैं, और मुझे तो, मैं खुश हूं कि मैं इंट्रोवर्ट हूं। मैं आपको भी बोलना चाहूंगा, जो लोग इंट्रोवर्ट हैं कोई दिक्कत की बात नहीं आती भाई। ट्रेडिंग वो बिजनेस है जो कि किसी के द्वारा भी किया जा सकता है। यहां पर हमें किसी को लीडरशिप दिखाने की जरूरत नहीं है कि हमें चुनाव लड़ना है। मैं अपनी बात करूं, मैंने कभी भी कह सकते हो, मुझे स्टेज पे जाकर बात करना नॉट इंटरेस्टेड, बिकॉज मेरा कुछ खास इंटरेस्ट है ही नहीं। जबकि मैं कर सकता हूं, मुझे पता है इंट्रोवर्ट होने के बाद भी मैं चीज कर सकता हूं। मुझे ज्यादा कह सकते हो एकदम से फ्रेंडशिप अचीव करना, कि एकदम से जाते ही फ्रेंडशिप कर लेना, ऐसा कोई सीन नहीं करना। बिकॉज 100 दोस्तों से अच्छे हैं केवल और केवल एक दोस्त हो, बट वो ऐसा हो कि वो 100 पे भारी पड़े। सिंपल सी बात है। आपको फेसबुक के ऊपर मैंने नीचे ना फेसबुक के लिंक भी दी हुए है अपने अकाउंट की, आप देखोगे मेरे फ्रेंड सर्कल में पता है कितने हैं? 0। ठीक, कोई फर्क नहीं पड़ता। बिकॉज आप एक बार, जिसके 5,000 से ज्यादा भी फॉलोवर होंगे ना, आप एक मैसेज डालना मुझको, भाई 500 रुपए की जरूरत है, देख लेते हैं कितने लोग तुमको 500 रुपए देंगे। तो मेन चीज क्या चीज हो जाती है कि आपका माइंड क्लियर होना चाहिए, फालतू के डिस्ट्रैक्शन से दूर रहना चाहिए। लॉस कैसे कवर किए जाने हैं, कैसे लॉस होते हैं वो पता होना चाहिए कि मैं गलत क्या कर रहा हूं, मैं लॉट साइज गलत चूज कर रहा हूं। मेरे लिए मोटिवेशन क्या है, वो आपका मोटिवेशन अलग हो सकता है, मेरा मोटिवेशन अलग हो सकता है। भाई रात के 2 बजे बैठकर ऐसी वीडियो बनाना नॉट पॉसिबल। ये बात ध्यान रखना। ये काम तभी किया जा सकता है जब आपके अंदर आग जल रही हो। इस चीज को दिमाग में बिठा लेना। ये सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। कोई कहने लगे ना कि भाई बहुत कीमती चीज है और इतनी मेहनत कर रहे हैं, भाई मैं किसी और के लिए मेहनत नहीं कर रहा हूं, मैं अपने लिए मेहनत कर रहा हूं। अगर किसी को लगता हो मैं किसी और के लिए मेहनत कर रहा हूं तो वो गलत है। ये बात दिमाग में बिठा लो। मैं क्लियर स्ट्रेट फॉरवर्ड बातें इसलिए बोलता हूं ताकि आप लोगों के दिमाग में जाके सीधी बात लगे कि आपको भी कुछ ना कुछ चाहिए होगा। मेरे पास काफी सारे लोग ऐसे हैं भाई, मैं बोलना चाहूंगा, किसी का कह सकते हो, किसी के साथ में प्रॉब्लम यह है कि फैमिली के साथ में प्रॉब्लम हो गई थी। पूरी फैमिली नहीं है, बेचारा अकेला बंदा है। ऐसे भी लोग हैं। कुछ लोग ऐसे हैं जो कह सकते हो डाइवोर्स वगैरह वाला सीन हुआ है। कुछ लोग ऐसे हैं जो कह सकते हो माइंड में प्रेशर लेके बैठे हुए हैं बिकॉज नौकरी नहीं है। कुछ लोग ऐसे हैं जिनके पास नौकरी है, उनका सीन ऐसा है कि हमारा बॉस हमें सुबह से शाम तक के कह सकते हो, वो होता है ना टॉर्चर करना, कि इतना काम देता है। ये सारे ऐसे तरीके के लोगों को जब मैं देखता हूं ना तो मैं हैरान हो जाता हूं कि यार ये लोग कैसे प्रेशर मैनेजमेंट कर रहे हैं। देख रहे हो, प्रेशर मैनेजमेंट करना ही करना पड़ेगा। आप सीधे तरीके से कर लोगे तो वो इजी रहेगा, बट अगर टाइम आपको कराएगा देन डेफिनेटली काफी ज्यादा प्रॉब्लम्स क्रिएट होनी तय है। ये बात दिमाग में बिठा लेना। सो स्ट्रैटेजी के पार्ट की बात की जाए तो स्ट्रैटेजीज केवल 20% टाइम वर्क करती है, और मेरी स्ट्रैटेजी तो बिल्कुल सिंपल स्ट्रेट फॉरवर्ड होती है। सिंपल सी बात है, मैं कोई ऐसी खतरनाक 30 मार्का चीजें यूज नहीं करता हूँ। दूसरी चीज आ जाती है, मेरा मेन जो फोकस है ना, जो मैं देख रहा हूँ, जो असली चीज चाहिए होता है वो होती है ट्रेडिंग साइकोलॉजी।
और ट्रेडिंग साइकोलॉजी का मतलब केवल ट्रेडिंग में ही यूज नहीं होती, रियल लाइफ के अंदर भी आपको एक अच्छा ह्यूमन बनाने में हेल्प करती है अगर आप ट्रेडिंग साइकोलॉजी को अच्छे से समझ पाते हो तो। अदरवाइज देखो, इंडिकेटर्स हुए, ये चीजें हुई तो आप मैनेज ही नहीं कर पाओगे। क्यों नहीं मैनेज कर पाओगे? प्रेशर मैनेजमेंट नाम की चिड़िया आपके खेत में कभी आएगी नहीं। इस चीज को दिमाग में बैठा लेना। आप खुद सोचो, मैं एक छोटा सा एग्जाम्पल दिखाता हूं। मान लीजिए मैं एग्जाम्पल दे रहा हूं, कोई इंसान है XYZ, एक इंसान है जो कि फोरेक्स मार्केट में काम करता है। आप खुद समझ सकते हो, फोरेक्स मार्केट में काम करता है, ठीक है, इंटरनेशनल मार्केट में काम करता है। उसने बोला देखो भाई, मैं क्या कर रहा हूँ, मेरा एक अकाउंट है जिसमें मैं रिजल्ट प्रोवाइड कर रहा हूँ, मैं 5 लाख के अकाउंट के ऊपर काम कर रहा हूँ। सोचो इसके अंडर 100 अकाउंट आ जाते हैं। 100 अकाउंट, इंटरनेशनल फोरेक्स मार्केट में ना 100 अकाउंट कुछ भी नहीं होते। तो ये बंदा 5 करोड़ का फंड मैनेज कर रहा है। समझ रहे हो? ये 5 करोड़ का फंड मैनेज कर रहा है। 5 करोड़ का फंड मैनेज करने के लिए कितना ज्यादा प्रेशर लगता होगा माइंड पे, सोच सकते हो। इसी तरीके से इंटरनेशनल फोरेक्स अकाउंट के ऊपर आप देखोगे तो एक इंसान जो $500 का अकाउंट मैनेज कर रहा है ना, उसके पीछे फॉलोवर देखोगे ना, हजार हजार फॉलोवर हैं उसके पीछे जो उसके अकाउंट को कॉपी करते हैं। उस कंडीशन में उस इंसान के माइंड का प्रेशर देखो, माइंड सेट देखो कि किस लहजे के साथ वो काम करता होगा, कितने ज्यादा प्रेशर के अंदर वो काम करता होगा। अब हो सकता है वो प्रेशर हमें ज्यादा लग रहा है, जी प्रेशर बहुत है, उसके लिए वो नॉर्मल बात है। कद्दू वो कहता है कुछ नहीं यार, नॉर्मल बात है, रोज का करना है। समझ रहे हो? ये वही चीज हो जाती है। तो प्रेशर जिस दिन आपने मैनेज करना सीख लिया, प्रॉफिट लॉस एक नंबर है, प्रॉफिट लॉस के बाद में प्रॉफिट ही आने हैं, क्योंकि समझ में आ जाएगा काम करना क्या है। ये सिंपल चीज है भाई। देखो, किसी को कहो तुम प्लेन उड़ाओ, अब जिसने साइकिल ना चलाई हो उसको प्लेन उड़ाने के लिए दोगे तो उसके माइंड पे प्रेशर आना तय है। और उसी इंसान को आप प्रैक्टिस कराओ, पहले उसको पायलट बनाओ, देन उसको प्लेन उड़वाओ, देन डेफिनेटली वो उसको नॉर्मल, जैसे हम लोग खाना खाते हैं इस तरीके से वो प्लेन को उड़ाएगा भी, उतारेगा भी। सिंपल सी बात है ना। तो यहां पर पूरा गेम किस चीज का हो गया? आपके माइंडसेट का, प्लस यहां पर प्रैक्टिस का। पूरा का पूरा गेम माइंडसेट का है और कुछ भी ट्रेडिंग के अंदर काउंट नहीं होता। देखो, मैं यहां पे फिर बोलता हूं, मैं यहां पे कई सारी चीजें आपको ऐड कर सकता था, ये इंडिकेटर, वो इंडिकेटर, इधर की चीजें, उधर की चीजें। भाई ये फालतू की चीजें होती हैं, ये बात ध्यान रखना। आप उन लोगों से पूछो आपने कितना इनको फॉलो किया, वो कहेंगे हम तो फॉलो नहीं करते, वीडियो बनानी होती है, लाइक पाने होते हैं। मैं इंस्टाग्राम पे देख रहा हूँ 2 लाख लाइक इंस्टाग्राम के ऊपर। बट मेरा लॉजिक क्या है, इंस्टाग्राम पर मुझे नहीं जाना, बिकॉज वहां पे क्या है, सिंपल सी बात है, कोई एजुकेशनल कंटेंट नहीं है वो, ठीक है, वो केवल एंटरटेनमेंट चैनल है। ठीक, हमें क्या करना है, फोकस करना है केवल और केवल किस चीज पे? एजुकेशनल कंटेंट पे, अपने स्किल्स को ग्रो करने पर। तो यहां तक की बातें जिसके दिमाग में बज गई हो ना घंटी की भाई गड़बड़ कहां पे हो रही है, कि मुझे अपने बेसिकली मोटिवेशन के लिए क्या करना चाहिए और मुझे जो लॉसेस हो रहे हैं उसके लिए क्या करना चाहिए। अपने लॉट्स को, अपनी क्वांटिटीज को लिमिटेड करो, और लिमिटेड तब तक करो, मान लो आपका कोई 1 लाख का अकाउंट है ना, तो आप क्या कर सकते हो, आप बेसिकली अगर 10 लॉट में काम कर रहे हो, जब तक आप 1 लाख रुपए कमा ना लो तब तक अपनी क्वांटिटी, अपने लॉट को चेंजेस मत करो यार इसके अंदर। ये आपको प्रेशर मैनेजमेंट में बहुत मदद करने वाला है। और देखो, ट्रेडिंग के अंदर लोग कहते हैं ट्रेडिंग सीखनी है हमको, प्राइस एक्शन सीखना है, मैं उनको एक्चुअल में मूर्ख बोलूंगा। पता है क्यों? ट्रेडिंग के अंदर सीखने के लिए एक ही चीज नहीं होती मेरे भाई, असली गेम है साइकोलॉजी। आपकी गड़बड़ कहां पर हो रही है? एक इंसान एक प्रॉब्लम को अलग तरीके से सॉल्व करता है तो दूसरा दूसरे तरीके से करता है। ये बात ध्यान रखना, ये बहुत ज्यादा कीमती चीज हो जाती है। आप सबको एक ही चश्मे से देखोगे ना तो कुछ भी दिखाई नहीं देगा, ये बात ध्यान रखो। डॉक्टर के पास आप जाते हो, क्या डॉक्टर सबको एक ही दवाई बांट देता है क्या, कि भाई तू भी ये खा ले, तू भी ये खा ले और तू भी ये खा ले? ऐसा तो नहीं होता ना। तो हर एक का अलग अलग कंडीशंस होती हैं, तो उस हिसाब से वो डॉक्टर जो होगा वो आपको अलग अलग प्रिस्क्रिप्शन लिख कर देता है। सिंपल सी बात आ जाती है। वही चीज ट्रेडिंग के अंदर होगी। आप अपने आप को पहचानो कि मैं गड़बड़ कहां पर कर रहा हूं, मेरी गलतियां कहां पर है। दूसरे से पूछने से अच्छा है खुद से आइडेंटिफाई करो कि गड़बड़ कहां पर हो रही है, देन डेफिनेटली आप प्रॉफिटेबल काउंट हो सकते हो। अदरवाइज लॉस आपको होते रहेंगे। लोग कहते हैं 90% लोग लॉस कराते हैं, भाई कराएंगे, उनको तो पोपट बनना उनका जन्मसिद्ध अधिकार है। क्यों है? उस लाइन में मैं भी कभी खड़ा हुआ करता था, रीजन है उसके पीछे। क्यों? क्योंकि हम लोग केवल और केवल स्ट्रैटेजी के पीछे भागेंगे, कुछ नहीं होने वाला। असली गेम तो माइंडसेट का है। ये जो 10% लोग हैं ना यहाँ पे, ये इतने स्टेबल माइंडसेट के लोग होते हैं जिनको बेसिकली बोल सकते हो असली किंग काउंट किए जा सकते हैं, जो अपनी लाइफ को फुल्ली एंजॉय भी करते हैं और प्रॉपर वे में पैसे को काम पर लगाकर पैसा भी कमाते हैं। पैसे को केवल ये लोग नंबर मान के चलते हैं, नॉट लाइक कि भगवान। समझ रहे हो? ये चीज नहीं करनी है, सिंपल सी बात आती है। सो इसी के साथ में आज की वीडियो बंद करते हैं। आई विश ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। फिर भी किसी के माइंड में क्वेश्चन है तो यहाँ पे नंबर है 9837482890। सेकंड नंबर है 8077521043। इनमें से किसी भी नंबर पे आप हाई करके मैसेज कर सकते हो। जो भी आपके क्वेश्चंस हैं, मैं या मेरी टीम जैसे अवेलेबल होंगे आपको तुरंत रिप्लाई किया जाएगा। प्लस एक चीज और हम लोग करते हैं, लाइव सेशन किया जाता है
साइकोलॉजिकल टॉपिक के ऊपर, वो किया जाता है डिस्कॉर्ड ऐप के ऊपर। डिस्कॉर्ड एक ऐप होता है जो कि आप अपने फ़ोन और लैपटॉप दोनों के अंदर इंस्टॉल कर सकते हैं। नॉर्मली 9:45 PM और संडे में किया जाता है। ठीक, आप जब इसको ज्वाइन कर लेंगे तो वहां पे आपको इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट के अंदर बता दिया जाएगा किस टाइम आपका लाइव सेशन है। ये नॉर्मल संडे में किया जाता है और इसी टाइम पे किया जाता है। आप चाहें तो वहां पे भी इसको ज्वाइन कर सकते हैं। साइकोलॉजिकल टॉपिक पर वहां पे हम लोग डिस्कशन करते हैं, क्योंकि देखो यार, मेरे तो दिमाग की घंटी बज चुकी है कि स्ट्रैटेजी पार्ट 20% है, असली है। उस स्ट्रैटेजी को फॉलो करने के लिए 80% टाइम साइकोलॉजी चाहिए होती है। भगवान भी ऊपर से आके बता देगा ना, बेटा ये वाला मूविंग एवरेज यूज करना, बेटा ये वाला सुपर ट्रेंड यूज करना। जब तक आपकी बुद्धि स्टेबल नहीं है ना, साइकोलॉजी सही नहीं है, तब तक ऊपर वाले पे भी आप शक करोगे, कहोगे भगवान तुम क्यों आए, मैंने तो तुमको बुलाया ही नहीं, बिना बुलाए तुम कैसे चले आए। सिंपल सी बात है, लोगों की साइकोलॉजी का गेम है और कुछ भी यहां पर ट्रेडिंग को नहीं बोला जा सकता। आई विश यहां तक की बातें क्लियर हो गई होगी। मिलते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट वीडियो के अंदर, प्लस क्लास के अंदर मिलते हैं 9:45 के ऊपर। आप ज्वाइन कर सकते हैं, ज्वाइन करना चाहें तो। प्लस इस वीडियो का क्वेश्चन है 49 + 72 कितने होते हैं, नीचे कमेंट करके बताना किसी ने लास्ट तक अगर वीडियो प्रॉपरली समझी है, देखी है और कुछ इस वीडियो से उसको मिल पाया तो। ठीक है, इसी के साथ वीडियो बंद करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट वीडियो के अंदर।